सालों से एक बात बहुत ज्यादा फेमस है कि पास वाले जंगल में मौजूद झोंपड़ी, उसमें भूत प्रेत का साया है। डेविड, हमें तुम्हारी इस तरह की किसी बात पे कभी भी यकीन नहीं आया। डेविड के फ्रेंड्स उससे कहने लगे, यार ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मैंने टाउन के हर बड़ी उम्र वाले बंदे से सुना है कि झोंपड़ी में बहुत ज्यादा भूत प्रेत का साया है। डेविड, अब बस भी करो यार, हमें तुम्हारी बात पे हंसी आ रही है। डेविड के दोस्त उससे कहने लगे, चलो ठीक है यार, ना मानो मेरी बात को। अच्छा तुम माइंड ना करो, चलो खुद जंगल में जाते हैं और जाके देखते हैं कि झोंपड़ी में ऐसा क्या है जिसके बारे में सब लोग इस तरह की बातें करते हैं। डेविड के दोस्त उससे कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है। डेविड बोला, अब अगर बात कर ही दी है तो तुमको भी हमारे साथ जाना पड़ेगा, हम वहां पे रात को स्टे करेंगे। डेविड बोला, यार रात को वहां पे स्टे करने की क्या जरूरत है। उसके दोस्त कहने लगे, नहीं डेविड, अगर हम वहां पे स्टे नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे क्या है। डेविड बोला, ओके ठीक है, कब जाना है। तो वो बोले, आज ही चलते हैं। दोस्तों, डेविड और उसके दो दोस्त मोंटी और फनी अपनी मोटर बाइक पे शाम से थोड़ी देर पहले जंगल में चले गए। जंगल में अंधेरा छा रहा था, अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वो तीनों आपस में गपशप लगाते हुए बाइक पे आगे चलते गए। उन्होंने एक जगह बाइक रोक दी। मोंटी बोला, यार आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक नहीं जा सकती। वो तीनों बाइक से उतरे और पैदल चलना शुरू हो गए। वो आपस में उसी झोंपड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे से एक जोरदार चीख की आवाज आई। तीनों ने यकदम पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब एक दफा तो तीनों की हालत टाइट हो गई थी। खैर वो दोबारा चलने लगे। वो झोंपड़ी के करीब पहुंच चुके थे। अब अंधेरा छा चुका था। उनकी नजर झोंपड़ी की छत की तरफ पड़ी तो देखा कि छत के पीछे से अजीब सा धुआं निकल रहा है। खैर उन्होंने इसको भी नजरअंदाज किया और वो झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ पहुंच गए। अब मोंटी ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे किए तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मोंटी हक्का बक्का रह गया। वो झोंपड़ी के अंदर गए। झोंपड़ी के अंदर से हालत इंतहाई खौफनाक थी। छत पे मकड़ियों के जाले, चमगादड़ और अजीब सी खामोशी। वो तीनों एक कोने में चले गए। वहां पे जमीन पे एक किताब पड़ी थी। मोंटी ने फौरन किताब उठाई। किताब के पहले ही पेज पे लिखा हुआ था कि मौत का खेल। ये किस तरह की किताब है जिसका इस तरह का अजीब नाम है। वो तीनों उस किताब को खोल के देखना शुरू हो गए। उस किताब में एक खेल का जिक्र था और अजीब से जानवरों की तस्वीर थी जो खून में लथपथ थे। उस किताब के मुताबिक तीनों को एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखकर एक दायरा बनाना था और किताब को दरमियान में खोल के उन तस्वीर को 3 मिनट तक घूर के देखना था। उन तीनों ने बिल्कुल ऐसे ही किया। जब वो घूर के उन तस्वीर को देख रहे थे तो झोंपड़ी के अंदर तेज हवा आने लगी और खिड़कियां आपस में जोर से टकराने लगी।
वो तीनों बगैर किसी और तरफ तवज्जो किए लगातार उन तस्वीरों को देखते रहे। 3 मिनट खत्म होने के बाद वो आराम से साइड पे बैठ गए और बातें करने लगे कि यार ये किस तरह की फजूल गेम थी कि इसका कोई नतीजा ही नहीं निकला, कोई मजा ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, पता नहीं किस घटिया आदमी ने ऐसी गेम बनाई है। अब काफी रात हो चुकी थी। तीनों दोस्त उस झोंपड़ी में कोने में जमीन पर सो गए। रात को 2 बज रहे थे कि डेविड की आंख खुली और उठ के खड़ा हो गया। वो दोस्तों, डेविड की आंखों से खून निकल रहा था और उसकी सांस लेने से किसी भूत की तरह की आवाजें आ रही थी। उसके नाखून लंबे और दांत नोकीले हो चुके थे। उसने अपने तेज नाखून मोंटी की गर्दन पे मारे और साथ ही मोंटी की गर्दन जिस्म से अलग कर दी। इतने में फानी की आंख खुल गई। वो ये सारा माजरा देख के घबरा गया और झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। डेविड अब फानी की तरफ तेजी से लपका और उसकी भी गर्दन को अपने नोकीले नाखूनों से उतार दिया और इंतहाई खौफनाक आवाज में हंस के कहने लगा कि ये था मेरा मौत का खेल। दोस्तों, असल में डेविड ही था जो एक दफा इस झोंपड़ी में आया था। झोंपड़ी में एक चुड़ैल थी जिसने डेविड को मारने की कोशिश की। तो डेविड ने उसको बोला कि तुम मुझे जो कुछ करने का कहोगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे मारना मत। तो उस चुड़ैल ने कहा, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो अपनी जगह मुझे 2 बंदों की जान दोगे। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए उस शैतान से 2 बंदों की जान देने का मुआहदा कर लिया था। इसीलिए वो अपने मुआहदे को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों की बलि देने के लिए यहाँ ले आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आर यू रेडी को हमेशा देखते रहें।